क्या तलाक लेना सही है? अगर आपके पति या पत्नी आपसे प्यार नहीं करते, आपको सताते हैं, आप पर ध्यान नहीं देते, आपकी परवाह नहीं करते, आपके बच्चों पर ध्यान नहीं देते, आपको समय नहीं देते, आपसे ठीक से बात नहीं करते, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपको पैसे नहीं देते, आपसे झगड़ते हैं, आप पर हाथ उठाते हैं, या वो अविश्वासी है, या वो शराब पीते हैं, चाहे जो भी हो, तलाक लेना सही निर्णय नहीं है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि पति पत्नी अलग हो और एक दूसरे से तलाक ले। मलाकी 2:16 में लिखा है कि क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर चाहते हैं कि पति पत्नी आपस में मिलके खुश रहे और बच्चे उन्हें परमेश्वर ने उपहार में दिए हैं। भजन संहिता 127 में हैप्पी स्माइली में लिखा है कि देखे, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। चाहे आप अपने पति या पत्नी से किसी भी तरह परेशान हो तो भी आपको तलाक नहीं लेना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 7:10 और 11 में लिखा है कि जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। सिर्फ एक ही शर्त पर आप अपने पति या पत्नी को तलाक दे सकते हैं, अगर वह किसी और पुरुष या महिला से संबंध रखते हो। मत्ती 5:32 में लिखा है कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। मत्ती 19:9 में लिखा है कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। व्यभिचार का मतलब है स्त्री का परपुरुष से अथवा पुरुष का परस्त्री से अनुचित संबंध, और ये परमेश्वर की नजर में पाप है। इसलिए अगर आपका तलाक हो जाए तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहते कि आप दूसरे से व्यभिचार करें। मरकुस 10:11 और 12 में लिखा है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहे। आप आपकी पत्नी या पति के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करें, पूछे कि उनकी इच्छा क्या है, उनसे पूछे कि मैं क्या करूं। साथ ही आपको आपके रिश्ते में नम्र भी होना पड़ेगा। परमेश्वर आप दोनों को समझ देंगे और आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे। परमेश्वर आपके परिवार में आनंद और शांति जरूर भेजेंगे।